पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर रजामंद सीजफायर का फैसला दोहा मुज़ाकरात में किया गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। जंगबंदी मुआहदा दोस्तों और बरादर मुल्क कतर और तुर्किया की सालसी में तय पाया। दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने और पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जंगबंदी खत्े में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। मुल्क की दिफा की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पुर आज़म दोनों रहनुमाओं की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं की मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार की तहसीन। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम एक्स पर पोस्ट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ये दुरुस्त समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की ने जो किरदार अदा किया इसे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। तुर्की की मेज़बानी में होने वाली अगली मीटिंग में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत और काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के क़याम के लिए पुरआज़म है। इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाना होंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक फ़ज़ाइया का दस्ता दो तरफ़ा तरबियती फ़ज़ाई जंगी मश्क इंडस्ट्रियल अल्फा में शिरकत करेगा। शाहीरों की ऑपरेशनल सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट की दौरान परवाज़ ईंधन भरने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। एरियल टैंकर ने बेमिसाल महारत से तवील फासले तक परवाज़ की सलाहियत दिखाई। मश्क जदीद जंगी हरबों मुश्तरका मिशन की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर मरकूज होगी। अमली तजुर्बात के तबादले और उभरते दिफाई चैलेंजेस के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। एयरफोर्स खुद को मुसलसल बेहतर और हम आहंग रखे हुए है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दूसरी आजमाइश कौमी टीम सीरीज में जीतने के लिए तैयार। हेड कोच अजहर महमूद का कहना है कि पिच देखकर प्लेइंग 11 का इंतखाब किया जाएगा। टीम में ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पहले टेस्ट में अच्छा टोटल किया जिससे कामयाबी मिली। मिडिल ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया। 2 फास्ट बॉलर्स को शामिल करने पर तनकीद हुई मगर गेंद स्विंग हुई और हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर हैं। पिंडी टेस्ट में कितने फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं कल फैसला किया जाएगा। जनूबी अफ्रीकन कप्तान एडम मार्करम का कहना था कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सीरीज़ में कम बैक करते हुए सीरीज़ बराबर करें। पिच का मुआयना किया, कंडीशंस के हिसाब से ट्रेनिंग की है। उम्मीद है कि शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। दोनों टीमों की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कप्तान शान मसूद ने पिच का जायजा लिया। खलाई मैदान में खुद इंसारी की जाने बड़ा कदम। स्पार्को का लॉन्च करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 मदार में पहुंच गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन, सब्ज़े, पानी और शहरी इलाकों का तफसीली तजिया करेगा। सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। सैटेलाइट से ज़राई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब आएगा। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, हुकूमत की हिमायत से कौमी मनसूबा हकीकत बन सका। सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी और पानी के मेयार की दुरुस्त निगरानी मुमकिन है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। CPAC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही हो सकेगी। सैटेलाइट चीन के ताउन से लॉन्च किया गया। रवा बरस भेजा जाने वाला यह पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। मदार में टेस्टिंग में 2 माह लगेंगे।
स्पार्को का सेटेलाइट लॉन्च कौमी तरक्की के लिए नया संग मील करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों को खराज तहसीन। कहा कि स्पार्को की शानदार कारकर्दगी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। पाकिस्तान और चीन का खलाई ताउन मज़ीद मुस्तहकम हो गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि नया सेटेलाइट कुदरती आफात की पेशगोई में अहम किरदार अदा करेगा। डेटा पाकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसियों में मददगार साबित होगा। कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। जियो खतरात की निशानदही भी की जा सकेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मौसमियाती तब्दीलियों की दुरुस्त मालूमात हासिल होंगी। IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया और अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मौशी तरजीहात के मुताबिक हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमेरिका के साथ तिजारती और टैरिफ माहिदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुताल्लिक फैसले के भी करीब है। टैक्स इस्लाहात के निज़ाम को पजीराई मिल रही है। कई अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत का हदफ मईशत को मुस्तहकम करना और आलमी बरादरी का एतमाद बहाल रखना है, जिसमें अब तक नुमाया कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर ख़जाना की अमरीका में मालियाती इदारों के नुमाइंदगान से मुलाकातें, रेकोडेक, सरमायाकारी, कर्ज और तरक्की से मुतालिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने सैलाब की बढ़ती शिद्दत और तसलसल को भी उजागर किया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मफाद के साथ खड़ी है। सूबे के अवाम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेंगे। किसी को भी अवाम पर फैसले मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि 25 अक्टूबर को बाड़ा में क़याम अमन जुर्गा मुनक़िद होगा। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमायदीन, मिशरान और नौजवान शरीक होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरियल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की मंजूरी दायरा का 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। रेवेन्यू अथॉरिटी से मुतालिक इजाफी जिम्मेदारियाँ ADCG को तफवीज़ करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवाई। नवाज शरीफ का कहना है ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए। नए सेक्टर मुतारिफ कराया जाए। टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। वफाकी हुकूमत कौमी सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है कि IMF की शराइत के बायस सूबाई हुकूमतें वफाकी हिदायत के बगैर इमदादी कीमत नहीं दे सकती। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसान शदीद माली दबाव का शिकार हैं। वफाक कम अज़ कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसानों को मुनासिब कीमत ना मिली तो वो गंदम छोड़कर दीगर फसलों की तरफ जा सकते हैं। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है। तालीम और खेल साथ साथ नौजवान क्रिकेटर्स की तालीमी स्कॉलरशिप्स की जारी पहला कदम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप माहिदा तय। PCB हेडक्वार्टर में माहिदे पर दस्तखत की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। माहिदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 के 120 खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। मोहसिन नकवी का कहना है नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी पूरी तवज्जो दे सकेंगे। तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा दूरस नताइज का हामिल होगा। तालीमी स्कॉलरशिप के दायरा कार को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट स्टार इससे फ़ायदा उठा सकें। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में तीसरे बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स बिला खौफ खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। 88,000 से ज़्यादा वोटर्स के लिए 66 पोलिंग स्टेशन और 201 पोलिंग बूथ कायम। 23 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 हसास तरीन करार। कैमरों से मॉनिटरिंग। बल्दियाती इंतखाबात कोहार, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाखंड, शांगला और अपर दीर में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे करने के लिए मुस्लिम लीग नून को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अहम फैसले।
शहरी रहमान ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया, 1 महीने बाद दोबारा CEC इजलास होगा, हुकूमत से इत्तेहाद के मामलात पर दोबारा गौर करेंगे, देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब से मुतालिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है। गंदम की कीमत पर भी सिंध हुकूमत का मुतालबा ठीक है। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में पीपल्स पार्टी पंजाब के अरकान क़यादत को मुस्लिम लीग नून के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।